हम लोग राइन बरादरी से आते हैं। नौजबिल्ला मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ। हम तो एजुकेशन जहाँ वहाँ कुछ नहीं है, तो कहता था कि कहावत आता था कुंजरा कवारे, कुंजरा कवारे। अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम वो नहीं जो आप समझते हैं। एक महल्ले से 6 बीपीएससी निकालना ये कोई साधारण बात नहीं है। वो भी एक समाज से, उसमें भी एक समाज से, पसमंदा समाज, काफी पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, इल्म एक ऐसा चीज़ है जो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, कोई बांट नहीं पाएगा, और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। देखे हैं बहुत ऐसा दिन आया कि अम्मी के ही काम करना पड़ा, अम्मी को भी। चारों लड़कों से परिचय कराते हैं जो शिक्षक बने हैं। पहले भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर इनकी रुचि रही है। मोहम्मद किस्मत हैं, फिरोज हैं, जाहिद हैं और चांद। आप चारों इधर आ जाइए एक साथ। किस्मत, आप तो हमेशा सोशल एक्टिविटी में जुड़े रहे हैं, कैसे लगा कि अब शिक्षक बन जाना है? एजुकेशन से जुड़ा मेरा हमेशा रहा है, और हम ये मानते हैं कि शिक्षा वो रोशनी है जो कि कितनी भी लंबी और घनघोर अंधकार भी रहे तो उसको चीर करके हम आगे देख सकते हैं। शिक्षा को इस नज़रिए से हम देखते हैं। और हमारे उस्ताद कहते थे कि हमेशा कहते थे संजय साहब, क्या मायने ये नहीं रखता है कि लोग आपके लिए क्या करते हैं, और मायने ये रखता है कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और ये तभी आप कुछ कर सकते हैं जब आप शिक्षा से जुड़े रह सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा और हमेशा स्टडी करते रहा, घर का भी काम, समाज का भी काम। आप जैसे दोस्तों के साथ भी बहुत सारा अच्छा काम किया हूँ। तो शिक्षा तो हर हाल में ज़रूरी है। ऐसा बहुरदास जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो हासिल करने वाला जो पिएगा, जो जितना पिएगा उतना धारेगा। ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। आपकी सिस्टर भी टीचर हो गई है? हाँ, हमारी मंझली वाली सिस्टर भी टीचर हो गई है, और दोनों भाई बहन एक साथ? बड़ी वाली सिस्टर भी टीचर ही है। हमारे घर में 5-6 भाई बहन हम लोग हैं। अच्छा। 5 हम लोग गवर्नमेंट जॉब में अब आ गए हैं, अभी 2 हम लोग आए हैं। ये किस्मत सबसे बड़ी बात है कि जो जिस समाज से आप आते हैं, जो माहौल है परिवेश में, वहाँ एजुकेशन का माहौल उतना अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन पहले नहीं था। तो कैसा लगता है जब आप लोग आ रहे हैं, नौकरी में आ रहे हैं, एजुकेशन की ताकत को समझ रहे हैं, शिक्षा की ताकत को समझ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना कह सकते हैं कि एक जो है दृष्टि थी, हम लोग राइन बरादरी से आते हैं। नौजबिल्ला मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ। हम तो एजुकेशन जहाँ वहाँ कुछ नहीं है, तो कहता था कि कहावत आता था कुंजरा कवारे, कुंजरा कवारे। अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम वो नहीं जो आप समझते हैं, ठीक है ना। और जो हम हैं वो आप अब समझ लीजिए। वक्त बदल चुका है और बहुत तेज़ी से बदल चुका है। मोहम्मद जाहिद हैं, काफ़ी मुफलिसी में रहकर इन्होंने ये सफलता हासिल की है। क्या आप अपने बारे में बताइए जाहिद? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद आलम है, और मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूं। मेरे पिता मोहम्मद अख्तर। हमारे अभी तक ख़ानदान में जो है कोई इस तरह से पढ़े लिखे नहीं थे। सब हमारे जितने भी चाचा हो गए, अब्बा हो गए, वो कोई रिक्शा पुलर थे, कोई ठेला पुलर थे, नहीं रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, ये सब थे। लेकिन उन्होंने इस सब माहौल में रह के भी वो लोग हमको सपोर्ट किए और पढ़ाई लिखाई में सहयोग किए, सब के सब। पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी रिक्शा चालक थे। मेरे अब्बू एक बात हमेशा कहते थे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हम सब हैं भाई। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ देने जा रहा हूँ जो तुम्हारा भाई भी तुमसे नहीं छीन सकता। और वही बात हमें बार बार मोटिवेट करती रही। और अभी जो हमारे माहौल में खुशी का माहौल है, लेकिन वो देखने के लिए नहीं है। तो ये सब उनकी बातें हमें बहुत याद आती है। और वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, इल्म एक ऐसा चीज़ है जो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, कोई बांट नहीं पाएगा, और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। सुबह में उठ के वो खुद हमें उठाते थे, 3 बजे भोर में हो, 2:30 बजे सुबह रात में हो, खुद उठाते थे हमें पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ लो। एक डॉक्टर ही थे, हम अपनी कुछ प्रॉब्लम लेके गए थे उनके पास, आई प्रॉब्लम लेके। तो वो हमको बोले थे क्या
क्या कर रहे हो? तो हम बोले कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोले थे कि क्या करोगे पढ़ के? तो हम बोले थे कि क्या करेंगे पढ़ के, पढ़ने का मन है सर, पढ़ेंगे। तो बोला क्या कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जाकर काम धाम करो, सो कुछ नहीं होने वाला है तुम लोग का पढ़ के। देखिए उस डॉक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि किसी का इंसल्ट होता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब हमको इस तरह से बोले थे। तो वो बात जो है हमें भारी बहुत ज़्यादा दिल पर लगी थी कि हम किस तरीके से आते हैं, हमको मना किया जाता है कि मतलब तुम लोग को हाँ पढ़ो मत। तो उस दिन से हम और ज़िद में आ गए कि नहीं हम पढ़ेंगे, चाहे भविष्य में जो हो लेकिन पढ़ेंगे। ठीक, हाल में पढ़िए ज़रूर। अगर एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखेगा नहीं, वो सब दिखेगा आपको। जब आप पढ़ लिख के कहीं पे पहुंच जाइएगा, सब वो खाना और पोशाक सब नज़र आएगा, वो दुनिया के सामने सब आ जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद ईसान हुआ। ऐसे हमको लोग गांव में ना चांदे के नाम से जानते हैं। अच्छा, गाँव में लोग चांद के नाम जानते हैं, हम भी चांद ही बोल रहे थे। और हम भी एक किसान का लड़का है, लेकिन हमारा मोटिवेशन हमारे दोनों भाई हैं। उनका नाम एक मोहम्मद शमशाद है और मोहम्मद आज़ाद है। मोहम्मद शमशाद जब विदेश में रहते हैं, वो भी एक अच्छे जॉब कर रहे हैं। और मेरे इस गांव से मेरे मंझले भाई जो है इकलौता ऐसा इस गांव पसमानदा पहला नौकरी करने वाले समाज से MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस नागदे मोहल्ले के पसमानदा समाज से पहला नौकरी करने वाले। और उन्हीं से मेरा मोटिवेशन मिला, उन्हीं को देखते थे। इस घर का माहौल 9 भाई बहन थे, पिताजी किसान थे, तो बहुत लाचार स्थिति चलती थी। तो उनका मोटिवेशन जो ज़िंदगी में संघर्ष में देखे बन, उनकी कदमों को देख के ही हम चले। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आई जीवन में, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। आर्थिक स्थिति खराब भी रही क्योंकि लेट सवेर भाई सबको नौकरी हुआ, तो थोड़ा सा इस बीच एक अच्छा सा सोच आया कि समाज में बच्चे को पढ़ाए। तो पिछले 8 साल से पढ़ाए भी। आप पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं? जी, हम टीचर भी हैं। यहाँ के बहुत सारे लगभग 40 बच्चे को पढ़ा चुके, मैट्रिक पास करवा। वाह क्या बात। तो अब समाज में तो कमी खलेगी आपकी? कमी नहीं खलने देंगे, ऐसे कमी नहीं खलने देंगे। आपके समाज में कितने मैट्रिक कर चुके हैं, कितने BA पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएट कितने हैं? लगभग हम इस समाज में आप अभी गिन रहे तो लगभग 70 प्लस मैट्रिक किए। लेकिन जब हम मैट्रिक किए थे 2013 में, उस समय इकलौता मेरा ग्रुप था कि 11 की संख्या हम मैट्रिक किए थे। और उस 11 में अभी 3 जो BPSC 6 में से 3 वो BPSC क्रैक करने वाले वही ग्रुप में से। हाँ, एक हम है, फिरोज है, एक जुबैदा खातून जो लड़की है उन्हें आए। ये सब हम लोग 2013 के ही ग्रुप। और हमारे सर थे कुर्सी सर, आलम सर, इनके यहाँ ही ट्यूशन पढ़ते थे। बहुत सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे ये समाज अब शिक्षा की ताकत को समझ रहा है। जी, बहुत समझ रहा है। आप समाज के एक चाय को अगर आप त्याग सकते हैं तो अपने बच्चे को ट्यूशन उतना में पढ़ा लीजिए। चलिए क्या बात है। आइए फिरोज फरहान, काफ़ी चर्चित चेहरा है फिरोज, कि आप लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो थोड़ी कमी तो खलेगी, चारों टीचर बन गए हैं, खुशी की बात तो है, लेकिन आपकी कमी भी खलेगी। जी, कमी तो नहीं खलने देंगे। और रही बात हमारा जो है मोटिव था, जो हम लोग बड़ी परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा तो जो भी हम देखते थे सिर्फ माँ को देखते थे कि वो कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़ी है। बहुत देखे हैं, बहुत ऐसा दिन आया कि अम्मी के ही काम करना पड़ा अम्मी को भी। और उस टाइम हमारे मामा जी बहुत सपोर्ट किए हैं। और हमारे एक शिक्षक थे, रामजीवन पाठक सर हैं, यहीं स्कूल चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो कलम पकारना, बहुत मोटिव करते थे। और आते थे यहाँ तक कि स्कूल ना जाते थे, फीस ना भी भर पाते थे अम्मी, तो घर पे आके लेके जाते थे कि चलो पढ़ो, फीस बाद में दे देना। उस टाइम तो 30 रुपया 40 रुपया फीस होता था। ये चारों युवा ने जो हमारे समाज के लिए दिया है, ये कभी इसका हम पूर्ति नहीं कर सकते। रात में शादी ब्याह का मामला हो, किसी बीमारी का मामला हो, और हमारे पंचायत में बहुत अति पिछड़े बच्चे हैं, सबके चांद सर जहाँ तक अपने कोचिंग खोलकर सभी बच्चों को शिक्षित बनाए हैं। जाहिर सर रात में जाग करके बच्चा को पढ़ाए हैं। और बड़ी कीमती वक्त चांद भी दिए हैं, जहाँ तक हम भी कभी कभी भटक जाते थे। मेरे साथी, हम पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ हैं, लेकिन कहीं कहीं हम भटक जाते थे तो चांद जी फिरोज जी हमको सपोर्ट करते थे। आज मुझे गर्व इस बात की है कि नागदे पंचायत बेगूसराय जो वार्ड नंबर 10 है,
ये हिंदुस्तान के एक इतिहास की धरती पर लिखा जाएगा। नागदे अनवर चौक पर 6 युवा ने समाज को सेवा करते हुए, समाज को शिक्षित बनाते हुए आज अपनी सफलता की ओर गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ समाज को साथी का।